पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो हो। यार मेरा नाम आजाद है। मैं नाना दी। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है। फाइनली भाई पहुंच चुके हैं बिलावल भुट्टो भारत के अंदर, और देखते हैं वहां पर उनका आखिर स्वागत कैसे हुआ है। भाई मुझे नहीं लग रहा कि भाई साहब मतलब कि ये वाकई में पहुंच चुका है बंदा उधर। अच्छा, कसम हाँ से। मुझे भी नहीं पता, मैं तो बोलता ये दौरा कैंसिल कर देता। हाँ मुझे मुझे ये इतबार था। मुझे यही, हाँ मैं खुद यही लग रहा था कैंसिल कर देगा, लेकिन भाई पहुंच के भाई भारत की शक्ति ने मजबूर कर दिया पाकिस्तान को भी उनके कदमों में आने के गिरने लिए। का पहुंचा है ना बंदा फिर भारत। लेकिन अब आगे देखते कौन ऑन करते स्टार्ट। देखो ना ये तस्वीरें देखिए जिसमें बिलावल भुट्टो प्लेन से उतरते दिख रहे हैं, लेकिन इसमें ये साफ दिख रहा कि आगे कोई रेड कारपेट यहाँ नहीं बिछा, ना ही कोई खास इंतजाम किए गए बिलावल भुट्टो के लिए। अब बिलावल का रेड कारपेट का सपना तो सपना रह गया। और इसके बाद एक और बात देखने को मिली, जो बयान बिलावल ने भारत पहुंचते दिया उसमें कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। और इसके बाद ये साफ हो गया कि बिलावल भारत में कश्मीर का राग अलापे से डरते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुँचा हूँ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा SCO का CFM है वो बहुत ही कामयाब होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये 20 सेकंड का बयान सुना आपने, इसमें बिलावल कह रहे हैं कि वो गोवा आए हैं। अब बिलावल को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो भारत के गोवा में आए हैं। बिलावल ने अपने पूरे बयान में भारत का नाम तक नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुँचा हूँ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा SCO का CFM है वो बहुत ही कामयाब होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। बिलावल भुट्टो का दौरा ऐसे वक्त हो रहा जब दोनों देशों के रिश्ते अपने निम्न स्तर पर है। साल 2019 में पुलवामा हमला और फिर भारत का पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक करना, इन घटनाओं से दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए। भारत पाकिस्तान के रिश्ते तब और तल्ख हो गए जब 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा लिया। पाकिस्तान ने भारत के इस कदम पर सख्त आपत्ति जताते हुए राजनयिक संबंधों को सीमित कर लिया और भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को भी तोड़ दिया। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच का तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान के करीबी चीन के नेतृत्व वाला संगठन SCO पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है। पाकिस्तान रूस के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहा। ऊर्जा के लिहाज से रूस पाकिस्तान के लिए एक अहम देश बनकर उभरा। SCO से पाकिस्तान के हित गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसे में वो मीटिंग से दूर रहकर SCO में खुद को अलग थलग नहीं करना चाहता था। भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव के बावजूद भी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का भारत आना इस बात की तस्दीक करता है। बता दें, अगस्त 2019 से पहले भारत पाकिस्तान के बीच अरबों डॉलर का व्यापार होता था, लेकिन धारा 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान में होने वाले निर्यात में 90% की गिरावट आई। इस बदलाव से पाकिस्तान के चीनी और कपड़ा उद्योग पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ा। पाकिस्तान में चीनी की कीमतें काफी बढ़ गई, जिससे आम पाकिस्तानियों को काफी दिक्कतें आई। पाकिस्तान फिलहाल गेहूं की किल्लत से भी जूझ रहा। अब अगर भारत के साथ उसके व्यापारिक रिश्ते सामान्य होते हैं तो भारत उसकी मदद कर सकता था। बिलावल भुट्टो का ये दौरा द्विपक्षीय न होकर बहुपक्षीय है। वो SCO की मीटिंग में शामिल होने के लिए आए हैं, इसलिए उनके दौरे से दोनों देशों के रिश्ते सुधरने की उम्मीद करना बेमानी है। हालांकि बिलावल का ये दौरा दोनों देशों के बीच एक सकारात्मक बदलाव है। खैर, जिस तरह से बिलावल भारत आने के बाद कश्मीर का राग तक नहीं अलापे, लेकिन उसके बाद देखना ये होगा कि मीटिंग के बाद क्या खबर आती है। आपका क्या मानना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। यार इधर वीडियो खत्म। यार देखो, स्वागत तो भाई क्या भिखारियों को होना है हमारा भाई, क्या रेड कारपेट हो ना हो हमें क्या फर्क पड़ता है भाई साहब। सदर वजीर आजम या मिनिस्टर भी होता तो बात थी, कोई बात थी भाई। गाड़ी में बैठे हम लोग भाई निकल गए अपना वहाँ पर। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि बिलावल
भुट्टो वहाँ पे यार मुझे तो पहुंचेगा। 100% था ये दौरा मंसूख करेगा। बाबा दौरा कैंसिल तो करेगा, लेकिन भाई इसने नहीं किया। इसको भी पता लग गया भारत की शक्ति, क्योंकि हमें भी पता है कि आखिर भारत इस दुनिया के अंदर कितना ताकतवर देश बन चुका है इस टाइम पर, बिल्कुल। कि सारे उनके आगे झुक रहे। फाइनली आज पाकिस्तान भी झुक गया, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर भी भारत के कदमों में पहुंच गया। बहुत अरसे बाद पहुंचा अबे ओए। पापा जी बहुत अरसा के तो मैंने बचपन से नहीं सुना कि पाकिस्तान का कोई वहां पर गया हो। हाँ ना, बहुत अरसा हो गया। और ये बहुत अच्छी चीज हुई है भाई, गया फाइनली भाई, पाकिस्तान झुका भारत के कदमों में। अब ये बात आती है कि भाई बिलावल भुट्टो भी, तो मैं बड़ा खुश हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ। ये वो कश्मीर का नाम एक दफ़ा नहीं लिया, वो देश जो हमेशा मतलब कि हम लोग हमेशा नाम लेते थे कश्मीर कश्मीर। हमारे अगर हम इंडिया में गए, हमने इंडिया के अंदर कश्मीर का नाम एक दफ़ा भी नहीं लिया। नहीं लिया अंदाजा बिल्कुल। लगाओ आला यार। मुझे बड़ी खुशी हो गोया पहुंचा हूँ। भाई खुशी तो होगी ना, अब इंडिया ही तो सारा, वही वो कहते हैं ना, दिन का सितारा भारत ही नजर आ रहा है, तो भाई खुशियां तो होंगी। आप तुम क्या समझते हो कि ताल्लुकात की कोई उम्मीद है बाबा बेहतरी की तरफ? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जयशंकर जी की एक ही बात है, हाँ सिर्फ एक बात वो करते हैं और कोई एक्स्ट्रा बात, आतंकवाद खत्म करना बैठते हैं। हाँ बिल्कुल, वो ये इस चीज पे एग्री। बिल्कुल। अगर इस चीज पे बैठते हो तो मैं साथ बैठने हम को बैठते तैयार। हैं, लेकिन वही बात है कि तो मैं नहीं कोई टेबल टॉक इनकी हो आपस में। मुझे बाबा शायद हो भी सकती है, शायद नहीं भी हो सकती, लेकिन भाई देखो स्वागत अच्छी तरह हुआ उनका। आई थिंक बंदा गया भारत का, उसने मिला, फिर गाड़ी में बिठाया, फिर देखो स्वागत अच्छा किया। स्वागत अच्छा किया ये ये। हम बिल्कुल नहीं, रेड कारपेट हो ना हो हाँ। कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। देखो अगले आए, अगले ना बिल्कुल कि गंदी बेइज्जती तब थी कि भाई कोई ना होता वहाँ पर। हाँ सही बात है। एयरपोर्ट पे कोई ना होता तो तब बात थी। बहुत गंदी हाँ, बेइज्जती थी बिल्कुल। भाई हमारी, हाँ, लेकिन शुक्र है फिर भी भारत- इंडिया वालों ने ख्याल किया है। देखो मेरे मुंह की बात खींच ली। फिर भी उन्होंने ख्याल कसम किया। से ये मुंह से अपनी बकवास भी निकालता रहता हाँ। है मोदी जी के लिए, इंडिया के लिए। देखो आगे निकलती है, बिल्कुल। फिर उसके बावजूद भी उसी देश के लोगों ने इसका स्वागत किया। और भाई जब भारत गया तो भाई बड़ा खुशी से कह रहा है भाई, भारत के जलवी है ऐसे इस दुनिया के अंदर यार। हम लोग जब फैन हो गए तो भाई फिर बिलावल ना बने फैन, ये बात तो है वजह, इसमें कोई शक नहीं। सीधा पहुंचे उनके कदमों में, क्योंकि उनको पता है कि भाई गवर्नमेंट खत्म हो रही है, अब एक इंडिया ही तो हमें बचा सकता है। हाँ ये बात तो है। अब ये मुझे क्यों लग रहा है ये भारत से मदद करें, मांगेंगे मतलब भीख मांगते, जो भी मांगते, लेकिन भारत को बोलेंगे हम आपसे रिश्ते अच्छे रखना चाहते हैं। वजह असल बात है, इमरान खान का दौर था, इन्होंने तजारत खुद बंद की है ना, इंडिया ने तो बंद नहीं की। वही ना, आज हम ये कटोरा ना किधर फेर रहे होते अगर भारत हमारे भारत हमारे साथ होता। कसम चाह के बोलता हूँ, इंडिया हमारे साथ होता, ये कटोरा कभी किसी मुल्क के आगे न जाता। इंडिया हाथ रखता तो समझ गया हमारा मुल्क ऊपर उठता। हमने हरकतें भी तो सही नहीं की, लेकिन बिलावल भुट्टो आज बड़ा हैप्पी लग रहा है भारत के अंदर आके, क्योंकि भाई साहब वो देश जिसमें अमेरिका तक आके झुक रहा है, उस देश के आगे तो अगर पाकिस्तान वहां पर झुकेगा नहीं तो फिर कौन झुकेगा? बस उम्मीद कर सकते हैं कि ताल्लुकात यार बेहतरी की तरफ। बिल्कुल, आज भारत ने फाइनली मतलब कि हमें भी झुकाने पे मजबूर कर दिया, हमें भी अपने देश के अंदर बुलाना कि हम खुद ही चलते गए। उन्होंने तो भाई को बोले ही नहीं क्या हो कि ना हो, लेकिन हम खुद ही भाई वो सीधे झुके उनके आगे। ये बात तो है वजह, आखिरकार गया है, क्योंकि इसके बावजूद इसके कोई निजाम नहीं था ना, लाजमी जाना था। इनका अपना फायदा नजर आ रहा पापा, हम फायदे हो ना हो इनको पता है कि ये आखिरी मौका है। अगर भारत के इस बुलावे पे हम लोग नहीं जाते तो समझो दुनिया से ही मिट जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि आगे भी 2 दफा 3 दफा उन्होंने बुलाया तो ये नहीं गए, ना कर दी। एक चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस थी, वो उसमें पाकिस्तान ने अपना बंदा नहीं भेजा था। मैं कहता हूँ, मैं बैट लगा के कहता हूँ कश्मीर का नाम नहीं लेगा, ये नहीं लेगा, ये 2 दिन का दौरा है, ये नहीं लेगा। तो आप देखते आगे होता है, क्योंकि स्वागत अच्छा हुआ भाई, हमें बड़ा पसंद आया। इधर ये वीडियो खत्म कर देते तो